दूसरा काजल लगा, तीसरा भगवान को कहते हैं बंदिगण, एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी, एक तो तेरे होठ लाली लगी, तीसरा ये हो, तीसरा तेरा मुस्कुराना हो, दिल दीवाना हो गया, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, क्या बात है, दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरी मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी, तीसरा 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 बंसी का बजाना दिल दीवाना हो गया, मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी, तीसरा बंसी का बजाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा बंसी का बजाना दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अरे वाह! एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरी पायल बंधी, एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरी पायल बंधी, एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरी पायल बंधी, एक तो तेरे पाँव नाजुक, तेरे पाँव नाजुक दूसरी पायल बंधी, तीसरा घुंघरू का बजाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा घुंघरू का बजाना दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल मस्ताना हो गया,
दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया सावली सूरत में मोहर दिल दीवाना हो गया सावली सूरत में मोहर दिल दीवाना हो गया एक तो तेरे साथ दूसरी रुकमणी खड़ी एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुकमणी खड़ी अंतिम पंक्ति बड़ा सुंदर था भाव तीसरा मेरा घराना दिल दीवाना हो गया ओ दिल दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया सावली सूरत में मोहर दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत मोहर दिल दीवाना हो गया अंतिम पंक्ति में सभी लोग घूम के गाए थे इसके बाद चमक्तावली गोपस्त्री परिवेश विजयते गोपाल चूड़ामणि पुष्पमाला बुद्धे को सादर समर्पित करें। ओम माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् द्रव्य दक्षिणा चढ़ाकर प्रणाम करें। इसके बाद सभी हमारे संगीत बंधुओं का भी आप लोग स्वागत कर लीजिए, चंदन इत्यादि लगाकर स्वागत करें। इसके बाद आरती जलाएं, अति विलंब न करते हुए आरती हो। इसके बाद महाराज जी के द्वारा अमृतमय ज्ञान गंगा का श्रवण करें। मनाए हम आज तेरी गाए हम तुमको सदा मनाए हम नित नित शीश झुकाए हम नित नित शीश झुकाए दे मोर मुकुट के आए हम नित नित शीश झुकाए दे मोर मुकुट के आए काली सेवा के साथ तेरी सुंदर छवि अनोखी ऐसी न मैंने देखी 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 सामल रसिया तुझ पर ये प्यारे रसिया तुझ पर जाऊं मैं तो बलिहारी सामल रसिया तुझ पर जाऊं मैं तो बलिहारी हम आहत तेरी गाए ये गोवर्धन गिरधारी आहत तेरी गाऊं
राधे राधे। तीनों पटका तेरी सूरत पे मन अटका। तेरा सुंदर तीनों पटका तेरी सूरत पे मन अटका। तुझसा ना प्यारा कोई, तुझसा ना सुंदर कोई, हे मोर मुकुटधारी। तुझसा ना प्यारा कोई, हे मोर मुकुटधारी। हम आरत तेरी गाए, हे माधव मदन मुरारे। हम आरत तेरी गाए, हे माधव मदन मुरारे। हरि बोल। मटकी तोड़ी गोविंद संग नाता जोड़ी। बागन के दिल तोड़ी गोविंद संग किया जोड़ी। नागन के मटकी तोड़ी गोविंद संग नाता जोड़ी। सुंदर रसिया तुझ पर सारी दुनिया बलिहारी। रसिया तुझ पर सारी दुनिया बलिहारी। हरि बोल। राधा संग प्रीत लगाई, उन प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई, उन प्रीत की रीत चलाई। राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई। हम राधा रानी के प्रेमी, हम राधा रानी के प्रेमी, कृष्ण प्रेम अवतारे। हम राधा रानी के प्रेमी, कृष्ण प्रेम अवतारे। कन्हैया की बल्ला हूँ भैया की। आरत करो कन्हैया की बल्ला हूँ भैया की। जगमग जगमग ज्योति जलाते, जगमग जगमग ज्योति जलाते। आरत करो भैया की जगमग जगमग ज्योति जलाते। आरत करो भैया की जगमग जगमग ज्योति जलाते।
बोले सच्चिदानंद भगवान की, व्यासदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, आवाहन देवी देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, आए भाई श्रोताओं की, मुख्य यजमान की, ओम नमः पार्वती पते हर ध्येयं सदा परिभवगुणमरीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरणं प्रणतपाल भवाधिपोतम् पुरुषते चरणारविन्दम् पाशुपुस्तज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं हरनिष्ठयाविवचसा यदगागण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानीर्दाभा पीताम्बरः दरुणबिम्बफलभरोष्टात् सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्वयो मे विशतु मानस राजहंस कंठावरोधन विधो अस्मरणं कुतस्ते अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुज बलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्जातं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि विश्वेश्वराय नरकार्यावतारणाय करुणामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम् गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसो सुखम् श्रीराम हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय महाकाल, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय महाकाल चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय महाकाल चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय महाकाल चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आवर रामचंद्र की जय, पार्वती महादेव की जय, राधा रानी सरकार जय। बोलिए आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवताओं की, संत समाज की, हम देवताओं की, वास देवताओं की, स्थान देवताओं की जय जय श्री राधे। आइए परब्रह्म परमात्मा की परम कृपा से, परम अनुकंपा से आज और सही कर लो इसको, आज यह पावन मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण की वांगमय विग्रह स्वरूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण की इस वांगमय पावन कथा गाथा का प्रश्पान करते हुए आज चौथा दिवस है, चतुर्थ दिवस की संध्या कालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। अतः इस कथा प्रांगण में, इस कथा पंडाल में आए हुए सभी भक्तों का परमात्मा से यही कृपा, यही अनुग्रह रहती है, सब पर खूब अनुकंपा और कृपा बरसे। और आप सभी से भी एक निवेदन रहता है, खूब आनंद लें। 4 दिन 3 दिन जो बचे हैं, आपका सौभाग्य था कि आप यहाँ आए। बाकी बहुत लोगों का ऐसा भी सौभाग्य होता है, आने के बाद भी नहीं रुक पाते, चले जाते या पड़े रहते हैं, या ठेके पर जाने का समय हो जाता है, तो उनका भी अपना समय होता है, हमारा भी अपना समय है। इसलिए हम सभी अपने अपने समय के अनुरूप उस फल को प्राप्त करते हैं। इसलिए आज सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों को मैं सुबह से, कल से, परसों से भी आवाहित कर रहा हूँ। जैसे देवताओं का आवाहन करते हैं, इन्हें भी देवता समझकर हम आवाहित करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या इनकी पूजा में कमी है कि आने से कतराते हैं, या घर पर ही बैठकर कथा श्रवण कर रहे होते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, परंतु मेरा आग्रह यही रहता है कि आप जब कथा में आए और बैठकर खूब झूम के भगवान के कीर्तन में ताली लगावें और कथा सुने, कुछ भगवान को जाने। अपने आप को बिना जाने आप अपना उद्धार नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को पहचान लो। काहे जीवन जो मिला है प्रभु की कृपा से व्यर्थ गंवा रहे हो। बाकी खाना पहनना छोड़िए, खाना पीना सोना जगना ये तो कुत्ते बिल्ली ये सब जानते हैं, लेकिन एक ही चीज नहीं कर सकते, साधन धाम है, ये किसी को नहीं मिला। 84 लाख योनियां है महाराज, अनेक कीट पतंगे आपके सामने जलते मर जाते, क्या तुम यही बनना चाहोगे फिर? इसलिए अपने जीवन को सुधारो, ये टाइम है, ये शायद कृपा हो जाए, आपका चित्त भगवान में लग जाए। नहीं तो वैसे चित्त नहीं लगता, वो चित्त चोर तो है, लेकिन एक बार चित्त लगाने पड़ेंगे तभी वह आपकी चित्त को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए आइए हम एक बार ताली खोलकर, जिसका नाम लेने मात्र से, जिनके चरणों का ध्यान करने से हम पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं ना, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अवस्थां गतो पिबः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सहवयभ्यन्तरः शुचिः। सहवयभ्यंतर बाह्य और अभ्यंतर दोनों तरफ से शुचि पवित्रता आ जाती है। कब? सिर्फ स्मरण मात्रेण। तो आइए उस परात्पर परब्रह्म के चरणों का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, थोड़ा भजन करेंगे भाव में। यदि आप कुछ न करें तो भाव में ही
अपने मन में तो देख सकते हैं कि मेरे पास परमात्मा खड़ा है, हम परमात्मा की कृपा की छत्र छाया में हैं, तो आपको अनुभूति होने लगेगी कि परमात्मा है मेरे पास। कौन सा ऐसा कार्य है जो ईश्वर नहीं कर सकता है तुम्हारा? सिर्फ तुम्हें विश्वास होना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कार्य भी वही कर रहा है। ये हमारे मुख्य यजमान है, हमारे कथा श्रोतागण है, सब पर परमात्मा की कृपा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ आए। नहीं तो जिसके पास नहीं है वो किसी न किसी कारण से या किसी न किसी बहाने से कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उन पर भी कृपा करें। तो आइए भगवत चरण के अनुग्रह विग्रह भक्तजन संतजन जो चरणानुरागी भक्तगण श्रद्धामयी माताएं बहनें एवं इस कथा में हमारे मुख्य यजमान और इस कथा में सृष्टि संगीत की सृष्टि मधुरता की सृष्टि उत्पन्न करने की क्षमता धारण करने वाले कलाकार बंधुगण, इन सभी को आने वाले समस्त भक्तगण, इन सभी को सिया राम माया सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को प्रणाम करते हुए और हनुमान जी की ध्यान करते हुए इस कथा को हम प्रारंभ करते हैं। बोले नारायण भगवान की। उससे पहले एक बात भगवान नाम संकीर्तन। बोले गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
प्रेम से ताली बजाते हुए। बोलिए प्रेम से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमण गिरधारी, श्री राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी श्याम। बिगड़ी वो भी कष्ट है, संकट है। मेरी बिगड़ी बनैया गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा गिरधारी श्याम बनवारी। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम राम
स्थान देवताओं की भारत माता की हर हर महादेव जय जय श्री राधा। आइए कुछ तुम पवित्र हो ही गया होगा अंतर्मन। अब हम भगवान कृष्ण पावन लीलाओं का जो उन्होंने इस धराधाम पर आकर के दिखाया, ये सृष्टि का जो जीव है इसके लिए इसके जीवन में क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय हम इन शास्त्रों के माध्यम से ही सीख पाते हैं। नहीं तो हम अंधकार में भटक कर कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो फिर हमें बहुत सी योनियां बहुत सी भोग भोगना भी पड़ता है। केवल क्षणिक आनंद के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर देना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हमें अपने इस ग्रंथों से मिलती है, जिनमें श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके नीचे बैठकर जिस वस्तु की कल्पना कर लीजिए अगर सच्चे मन से, तो इसमें निसंदेह हम कह सकते हैं दावे के साथ कि इस कथा के पंडाल में बैठकर आप कल्पना करें, संकल्प लें तो वह अवश्य पूरा होगा, लेकिन संकल्प पूर्ण मन से होना चाहिए। इसलिए हमारे आप त्रेता में भी थे, आप द्वापर में भी थे, आप कलयुग में भी थे, पता नहीं किस रूप में थे। शायद आप बंदर रहे होगे त्रेता में, शायद आप गोपी भी रह सकते हो द्वापर में। कहा हिरण्याकश्यप से देखो माता, जो मरता नहीं है उसके लिए तो रोना बेकार है, बाकी आपको अगर प्रेम शरीर से है ना, शरीर तो पड़ा है एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत कोई कमी नहीं। मरता है जब व्यक्ति तो शरीर तो एकदम स्वस्थ पड़ा रहता है, प्राण निकल जाते हैं, तो रोना किस बात का। प्राण यानी कि आत्मा कभी मरती नहीं और शरीर पड़ा रहता है, उसमें से गया क्या, आत्मा ही तो गई। तो आत्मा तो मरता नहीं है, और मरता नहीं वो कहीं ना कहीं जुड़ भी जाता है, अपने कर्मों अपने प्रारब्ध के अनुसार निकल करके दूसरे योनि में प्रवेश कर जाता है। जब पाप और पुण्य समान होते हैं तो आपको मनुष्य का शरीर मिलता है, यानी बराबर, कम से कम बराबर होना चाहिए मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए। और कोई भी कैटेगरी में मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लिया हो, किसी भी संप्रदाय में प्राप्त कर लिया है, अगर वह इस मनुष्य के शरीर को महत्व को, अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ पाया तो समझ लो अपने लिए अपनी पैर पर अपनी प्राण हत्या, अपनी आत्महत्या कर रहा है, आत्मा का हनन कर रहा है। इसलिए ये पावन चर्चा भगवान की कल्याणमयी हमारे कानों पर पड़े और हमें कुछ पता चल पाए। तो कहा प्रगट सो, कहा वो प्रगट है किस लिए रो रही हो, समझाया। सोआ जीवन ये जीव नित्य है, समझा बुझा करके, और कहाँ चला गया शक्ति प्राप्त करने के लिए, परिचित जी पूछते प्रभु एक बात बताओ, तो जाने दो मंदराचल, तुम्हें समझ में एक बात नहीं आ रही है कि भगवान तो समदर्शी है, समान देखते हैं, चाहे जिसको मारा है अपना ही धाम दिया, क्यों ऐसा करते हैं। भगवान ने कहा है कि देखो जो जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव में उसको प्राप्त हो जाता है। जिस भाव से आप भजो, कंस ने जिस भाव से भजा, दंतवक्र ने जिस भाव से भजा, जिस भाव से जिसने भजा उसी रूप में मिल गए। बोलो नारायण भगवान की। थोड़ी सी बात जब इनको शंका हुई परीक्षित जी को, तो बताया, पूछा कि प्रभु ये बताओ कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है। देखो सब कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होता है। ये हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप कौन थे, थोड़ा सा बता दें। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप भगवान के द्वारपाल थे, और जानते हैं द्वारपाल करता क्या है, किसी को जाने से रोकते थे। पहले आदेश भगवान से मिलता था तो अंदर प्रवेश कर जाते थे, और अचानक एक दिन
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनत कुमार सनातन चारों घूमने चले आए और कहे चलो नारायण से मिल लेते हैं। यही द्वारपाल बन करके खड़े तो जैसे घुसने, अच्छा उनके लिए पूरी छूट है, तो किसी से आज्ञा लेने नहीं पड़ता, वो तो जब चाहे तब है। नारद जी के लिए भी पूरी छूट है। तो जाने लगे तो उन्होंने रोक दिया, हाँ नहीं जाना है, तेरा स्वामी की इजाजत है। कोई गलत किया नहीं, तो स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे, उनकी गलती कहाँ थी। लेकिन पुनः प्रयास किया, फिर रोक दिया, नहीं जाने देंगे। 3 बार प्रयास किया। अब इनको लग गई क्रोध, तू यहाँ भी कुंठा भाव से ग्रसित है, अंतर करता है, जा तू राक्षस हो जा। उन्हीं सनत कुमारों के श्राप से ये राक्षस हो गए। अच्छा ये बात चल ही रही थी कि अचानक भगवान अंदर से निकल कर बाहर आए। कहा भाई क्या बात है। तो द्वारपालों ने कहा प्रभु हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे और इन्होंने मुझे राक्षस होने का श्राप दे दिया। राक्षस होने का श्राप दे दिया, जाओ लेकिन तुम्हारा उद्धार। जब बहुत द्वारपालों ने आग्रह किया, प्रार्थना किया, तो सनत कुमारों ने कहा जाओ तुम्हारा 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा। भगवान आए तो कहा जाओ 3 जन्म में मैं ही तुम्हारा उद्धार तुम्हें मारने के लिए आऊंगा। बोलो नारायण भगवान की। इधर भगवान ने कहा ठीक है, समय आया। वही पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। हिरण्याक्ष समझा करके चला गया कहा मंदराचल पर्वत पर तपस्या करके। हिरण्याकश्यप के 4 बालक थे। सबसे छोटा बालक था जिनका नाम आएगा प्रहलाद, और एक बहन थी दुंदुली। प्रहलाद अभी पैदा ही नहीं हुए थे, उनकी माँ का नाम था गयाधु। क्या नाम था? गयाधु। माँ को बहुत प्रेम करते थे प्रहलाद जी, बहुत। लेकिन हिरण्याकश्यप इतना अभिमानी हो गया, कहा कि जा करके मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और उस तपस्या से इस स्वर्ग लोक पर मैं शासन करूंगा। अभिमान हो गया। लेकिन एक बात बताएं, तप अगर आपका है तो ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, भगवान भी नहीं रोक सकते। तपस्या में वो ताकत है। वाह, चला चला। नारद डर कर, वो इंद्र डर जाते हैं हर बात पर। जो तपस्या करना जाता है तो इंद्र को पहले डर लग जाता है। इंद्र ने सोचा कहीं ऐसा ना हो तपस्या से मेरा सिंहासन ले, पहले ही कुछ जुगाड़ करे। बोले नारायण भगवान की। क्या किया? उनकी मां गयाधु का अपहरण कर दिया। नारद जी रास्ते में मिले, कहा रे ये दुष्कर्म इंद्र होकर के देवराज होकर के तुम्हें शोभा नहीं देती। खूब समझाया तो वहीं पर इंद्र ने गयाधु को तो छोड़ दिया, लेकिन नारद जी अपने कुटी में लेकर के चले गए। अब गयाधु तो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा यही पल रहे थे प्रहलाद। अब नारद जी तो ऋषि है, सुबह शाम नारायण नारायण नारायण। और एक बात बताऊं, अगर बच्चा पेट में हो, अधिक गर्भवती माँ 2 महीने 4 महीने, चाहिए कि वह जो आज की बाहरी दुनिया है उससे निकल करके अपने धर्म की तरफ धार्मिक कृत्य करे। धार्मिक कार्य अगर वो करती है तो उसका सारा प्रभाव बच्चे पर जाता है। वो बच्चा उससे बहुत मजबूत होता है, उसका मानसिक शक्ति बहुत तेज होती है। ऐसी माएँ रोज सुंदरकांड का पाठ सुनती हूँ, रोज भगवान की चर्चा पावन गाथा सुनती हूँ, रोज भगवान की कथा सुनती हूँ, तो देख लेना मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रमाण है कि 9वें महीने के बाद जो बालक होगा ना वो इतना स्वस्थ और सबल होगा और आगे इतना नाम करेगा आपका कि आप स्वयं नहीं सोच सकते। लेकिन हमारी ये सबसे बड़ी विडंबना है
कि जब हम जानते नहीं ना, आप मोबाइल देखोगे, गाली दोगे, तरह तरह के ईर्ष्या द्वेष से भरे रहोगे, तो बालक के अंदर भी वही गुण विकसित होते चले जाते हैं। नारद जी तो सुबह शाम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बालक पर पड़ गया, भगवान ने भेज दिया था, नारद जी का संरक्षण मिल गया। मंदराचल पर पर्वत करने गया, घनघोर मंदराचल पर्वत पर तपस्या करता करता काफी दिन बीत गया। नारायण भगवान की इतना तपस्या घोर किया कि चारों तरफ अग्नि जैसे उठने लगे, उनका पाप अपनी तपस्या से उससे अग्नि जैसे निकलने लगे। एक पैर पर खड़ा हो गया, हजारों वर्ष बीत गए, सारी शरीर में उसके दीमक लग गए, मिट्टी। यार तपस्या, भगवान की तपस्या भी राक्षस इतनी करते हैं भयंकर। रावण को देखा ना, पूरा गला काट काट के शंकर जी को प्रसन्न कर दिया। किसी भी चीज यदि आप तपस्या निष्ठा से करोगे, वो आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं उसकी तपस्या ऐसी हुई कि समुद्र तक खौलने लगे, पृथ्वी कंपायमान होने लगी। अब ब्रह्मा जी ने कहा वाह, और तपस्या किया। ब्रह्मा जी आए, हे कश्यप नंदन, उठो उठो, मैं आपकी प्रसन्न, आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रमते तपः सिद्धो कश्यप वरदो अहमत्तातो प्रियताम ईप्सितो कश्यप नंदन, अहम अनुप्राप्तो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ईप्सितो वरः, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्या चाहते हो। बोलो नारायण भगवान की। अब जैसे ही ये आवाज कान में गई हिरण्यकश्यप, वाह, उसको ऐसा लगा कि जैसे मरते हुए को संजीवनी बूटी मिल गई। मृतक जिया गिरा सुहाई, ऐसी बारी लगी ब्रह्मा जी की जैसे मरते हुए को संजीवनी। बहुत खुश हुआ। मृतक जिया गिरा सुहाई, श्रवण रहन हुई पूरे जग बहुत खुश हुआ जैसे लगा उसे अभी अभी मैं घर से आया हूँ। जब कुछ मिल जाता है तो लगता है कि अभी बहुत हर साथ रेक हो, तो लग रहा है कि कितना भी कार्य बड़ा हो, लेकिन लगता है कोई भार नहीं हुआ, कोई परिश्रम नहीं किया गया। यदि आपको आपका फल मिल जाए, जिस फल के लिए आप बैठे हो वो फल प्राप्त हो जाए, तो आपका जो परिश्रम है ना, वो परिश्रम थोड़ा सा दुखदायी नहीं होगा, कष्टदायी नहीं होगा, आनंद आएगा। तो इसे भी अरे इष्टे पुष्टे तन भय सुहाए, इष्टे पुष्टे तन भय सुहाए।
शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, सारी दीमक जो लग गई थी सब निकल गई। उसे लगा माना हूँ आ गई घर पे आए, माना हूँ आ गई घर पे आए, घर पे आए। ऐसा लगा कि मैं अपने भवन से अभी अभी आया है। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान। बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। हिरण्यकश्यप ने आंखें खोली तो देखा ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान है। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। नमः आद्याय बीजाय, हे आद्य बीज ब्रह्मा जी, ज्ञान विज्ञान मूर्तये, ज्ञान विज्ञान की मूर्ति और प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यक्ति से मैं आपको प्रणाम करता हूँ ब्रह्मा जी। समस्त विकारों को नष्ट करने वाले इस सृष्टि के प्रथम रूप में आए आपको प्रणाम। बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी को प्रणाम किया हिरण्याकश्यप ने। बोलो नारायण भगवान की प्रणाम किया और कहा मांगो पुत्र, क्या वरदान चाहते हो? अब क्या वरदान? तो कहा कि हमें ये चाहिए कि मुझे अमर बना दो, मैं अमर बनना चाहता हूँ, कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये हमारी संविधान में नहीं है, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। भगवान ने नियम बनाया, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य तस्मात् परिहार्य अर्थे हे अर्जुन ना तू सोच तुम हंसी। कहा ब्रह्मा जी ने कि भगवान का बनाया हुआ नियम है कि जिसका जन्म धरती पर हुआ उसका मरना तो उसी दिन निश्चित कर दिया। उसी दिन एक एक दिन तुम मरते जा रहे हो। अगर एक दिन आपने जी लिया भगवान के नाम का, समझ लो बहुत बड़ा कार्य कर लिया अपने जीवन का, एक जीवन का बहुत बड़ा कार्य। नहीं तो तुम तो रोज मर रहे हो। जो कल बीत गया ना वो अब आने वाला तुम्हारी पूरे जीवन में नहीं। जिसने कल कहीं से गलत कार्य किया या अच्छा कार्य किया उसको आज, अगर चाहे कल आज हम ले आए तो आज आने वाला नहीं। कल की कथा अगर छूट गई तो तुम अगर सोचो ये दृश्य हम फिर जीवन में उतार लाए तो बहुत मुश्किल है, नहीं आने वाला है। इसीलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं आप सभी से कि गांव में हम भी, मुझे भी पता नहीं कि हम हमारा मिलन, हमारा आज 3 साल हो गए, लेकिन शायद 3 साल बाद पुनः आप लोगों से ये हमारी मुलाकात हुई हम सब की, जहाँ एक बार बैठे थे कुछ दिनों पहले कोरोना लगने से पहले, आज बैठे हैं। आज के बाद पता नहीं कब संयोग हो, हम रहेंगे ना रहे, इस सृष्टि का कोई पता नहीं। इसलिए जब तक है तब तक अपना कल्याण हमें कर लेना चाहिए। भगवान ने कहा तो कहा वरदान मांगो। हमें अमर का वरदान नहीं दे सकता, मेरे भगवान ने ये संविधान नहीं लिखा, और कुछ जो भी मांग लो। अच्छा इसने मांगना शुरू किया। नान्तरे न बहिरे दीवानक्तम, नान्तरे न बहिरे दीवानक्तम, ना मैं अंदर मरूं ना मैं घर के बाहर मरूं, ना दिन में मरूं और ना रात में मरूं। अवस्मादपि चायुधे, और किसी अस्त्र से न मरूं और ना किसी शस्त्र से मरूं। अरे ब्रह्मा जी कहे रुक जा भैया, कितनी वरदान मांग रहा है, क्या सुनो। ना भूमो नाम्बरे मृत्युर, ना भूमो नाम्बरे मृत्यु, ना मैं भूमि पर मरूं और ना आकाश में मरूं। और कहा ना नरे नम गए रपी, ना किसी नर से मरूं मनुष्य से और ना किसी जानवर से मरूं। इतना वरदान, ना किसी महीने में मरूं। अब सारे वरदान मांग लिया जितना उसने अमर होने तक का हो सकता है।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु हो जाओ। जब ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया तो फिर हो नहीं सकता, उसको तो विश्वास हो गया ना मुझे आदमी मारेगा, ना मुझे जानवर मारेंगे, ना आकाश में मरना है, ना हमें धरती पर मरना है, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में। मारेगा कौन? ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, मैं तो अमर हो ही गया। ऐसा वरदान प्राप्त किया हुआ है कश्यप को भी मरना पड़ा। तुम कहाँ, हम कहाँ हैं? अगर हम अपने आप को अमर समझे तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता हो। हम ये भी जानते हैं समय बीतते देर नहीं लगती, 100 साल 50 साल ऐसे निकल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं रोज कुछ ना कुछ भगवान को स्मरण करके आज की तैयारी करो और आगे हमें कुछ करते हुए इस जीवन में भी आगे की तैयारी। सिर्फ मनोरंजन नहीं, मनोरंजन में ज्ञान नहीं मिलता, मन को खुशी मिल जाती है थोड़ी देर के लिए। हलाहल पीने वालों को मदमस्ती आ जाती है, बातें सारे भूल थोड़ी देर के लिए, लेकिन नहीं आपके लीवर को डैमेज करके रख देता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सही दिशा की तरफ नहीं लिया। जो मदिरा पान करने वाले होते हैं वो भगवान की कथा में नहीं आ सकते। मदिरा कम का निशानी तमोगुण प्रधान होता है, इसलिए उनकी मानसिकता में बैठ जाता है और वह मस स्थिति को ऐसे बिगाड़ेगा कि इधर आने ही नहीं देगा। जब तक सत्व गुण थोड़े से आगे बढ़ने नहीं देंगे तो तमस गुण उसको रोक देंगे। मदिरा पीने वाले कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। और इस गांव में बहुत से लोग हैं और इतनी संख्या देखकर हमें बड़ी खुशी होती है तो संख्या बहुत है। हम ये नहीं कहते सारे गांव के लोग आ जाए, जिन्हें थोड़ा थोड़ा समय मिले, लेकिन आना चाहिए। कथा में कभी भी ये विडंबना नहीं करनी चाहिए कि हम जाएं कि ना जाएं, क्योंकि ये कथा किसी व्यक्तिगत की नहीं है, ये परमात्मा की है, जिसकी छत्र छाया में तुम भी जी रहे हो। हर एक जीव का अधिकार है। आए सुने भगवान के वाक्य। ब्रह्मा जी ने कहा था तथास्तु जाओ। हिरण्यकश्यप चल दिया, बुलाया अपने अपने अनुचरों को, घर आया और कहा जाओ। राक्षस तो था ही। राक्षस का अर्थ ही होता है रक्षा, जो केवल अपने ही प्राणों की रक्षा में लगा पोषण करे, अपने ही केवल अपना ध्यान दे, दूसरे का समाज का कुछ न देखे, वो भी राक्षस है। समाज और परोपकार की भावना से जीना देवत्व है। देव है ददाती थी, जो देना भी जाने कुछ, ददाती थी देवा, वो उसके अंदर देवत्व की शक्ति आती है, जो देना भी कुछ जानता है। और राक्षस उसे कहते हैं राक्षती रक्षा, जो अपने धन की डंक मार कर रक्षा करता रहे, कहीं खर्च ना करे, कहीं बाहर न जाने दे, वो भी एक राक्षस की कैटेगरी में है। क्योंकि धन की अगर सदगति नहीं हुई तो आपकी दुर्गति कर देता है। तो धन कहता है धन हूं मैं, जो हमें धर्म के कारण में लगा दे, कहीं से भी परोपकार में लगा दे। पूरा खाने का अधिकार नहीं है आपका, क्योंकि आपसे बहुत सारे पाप अनायास होते रहते हैं, उससे बचना हमारा परम कर्तव्य है। धर्म में लगाने के लिए बताया, आदेश दिया हिरण्यकश्यप ने अनुचरों को, जाओ जहां जहां ब्राह्मण वेद पढ़ रहे हो, जहां जहां ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हो, आग लगाओ, सताओ, कोई अब कुछ नहीं होने वाला, मैं अमर हो गया। चले गए। बोला हिरण्यकश्यप जहां जहां ब्राह्मण है, गाय है, वेदा वर्णाश्रम प्रिया, वेद पढ़ने जा रहे हो, वर्णाश्रम चल रही हो व्यवस्था। तम तम जनपदम यात संदीप